जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप लोग इत्मीनान से जो है आराम से देखिएगा और उसके बाद मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे हालांकि वही है, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे साइड से। आप लोग इसको देख लीजिएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, जी हाँ, रविवार को ही न्यूज आई थी कि कंपनी के चंडीगढ़ पुलिस ब्रांच ने 590 करोड़ रुपए के आसपास का एक फ्रॉड जो है वहाँ पे नज़र आया है। और उसके तहत जो है कई सारे अधिकारियों को जो है वहाँ पे जो है निलंबित भी किया गया है। और अब उसमें कई सारे और भी आगे के डेवलपमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये फ्रॉड वाली खबर आप लोगों को पहले से ही पता होगी, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन मेन जो न्यूज़ है कि आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा है, आगे क्या हो सकता है, इस पे हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा बात करेंगे। क्योंकि आगे का डेवलपमेंट क्या है, क्या हो सकता है आगे। ठीक है ना। अब जो हो गया है तो हो गया है। ठीक है ना। 70 रुपये करेंट प्राइस है। 16% की गिरावट आई है। 13.13 पॉइंट की गिरावट आई है। लोएस्ट लेवल 66 रुपये 80 पैसे तक गया था, क्योंकि एक 10% का सर्किट मारा था। उसके बाद फिर से एक 10% का मेरे हिसाब से सर्किट मारा था और फिर उसी के बाद सर्किट ओपन हुआ और वहां से जो है अभी ट्रेडिंग हो रही है 8-10% की रिकवरी के साथ। मतलब लोएस्ट लेवल से अगर हम लोग कहेंगे तो 6-7% की रिकवरी के साथ अभी यहाँ पे कारोबार होता हुआ हम लोग को दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये एक चीज़ चलिए अच्छा है कि मतलब रिकवरी आई है। एक और अच्छा चीज़ है कि आज बढ़िया सा इसमें इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है। मतलब इतनी ज़्यादा गिरावट के बाद बहुत सारे लोग खरीदना प्रेफर नहीं करते हैं, सभी लोग जो है बेचना ही प्रेफर करते हैं। तो वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि खरीदार रहते नहीं हैं। लेकिन फिर भी ठीक है। 60 करोड़ इक्विटी शेयर बाय सेल हुआ है। 4,000 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल होते हुए दिखे हैं हम लोगों को। और 34% का डिलीवरी परसेंटेज भी निकल के सामने यहाँ पे आ रहा है। अगर आप लोग बल्क डील में जाके देखोगे, लार्ज डील में, तो बहुत सारी आज लार्ज डील भी आज आप लोगों को ट्रेड होती हुई दिखेंगी। हालांकि यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप लोग चेक करोगे तो वो रहेंगी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे न्यूज वहीं आई थी कि कंपनी के जो है वहीं एक ब्रांच था जो चंडीगढ़ का, कुछ वहाँ पे 590 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी हुआ था। अब 590 करोड़ उतना मैटर नहीं करता है जितना आज मार्केट में जो गिरावट आई है वो मैटर कर रही है। 14,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप जो है साफ हो गया। मतलब फ्रॉड हुआ है केवल 590 करोड़ का। और मार्केट की वजह, मतलब इस फ्रॉड की वजह से मार्केट का जो है या कह लीजिए निवेशकों का 14,000 करोड़ रुपया जो है खत्म हो गया 16% की गिरावट के साथ। और एक टाइम पे तो 20% का भी गिरावट था। तो मतलब कितना असर डाल रहा है आप लोग खुद यहाँ पे समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा। अब सबसे पहले जो रिएक्शन आया है कंपनी का भी आया है, बताऊंगा, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल कंपनी ने किया है और उसका ऑफिशियल अपडेट भी कंपनी ने यहाँ पे दिया है। आप लोग चाहो तो इसको जाके सुन सकते हो, क्योंकि आज ही 8 बजे से कॉन्फ्रेंस कॉल जो है यहाँ पे हो रही थी और इसका ऑडियो यहाँ पे रिकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इस लिंक से आप जो है सुन सकते हो, MP3 वाला। ठीक है ना, रहेगा, मतलब उसमें सुनाई देगा आपको। अब इसमें सबसे मेन जो आ रही है, सबसे पॉजिटिव बयान कह लीजिए, जिसके वजह से कह लीजिए एक तरीके से रिकवरी आ रही है, वो आ रही है गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर जो हैं उनके तरफ से आ रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई सिस्टमैटिक खतरा नहीं। देखिए, कोई एक बैंक के डूबने का पूरा पूरा खतरा नहीं है कि नहीं आईडीएफसी बैंक जो है वो डूब गया। ठीक है ना, ऐसा नहीं होने वाला है। तो कोई सिस्टमैटिक, हाँ फ्रॉड है, लोगों का नियत जो है फिसल जाता है भाई, कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मेहनत करने में दिक्कत होती है। और इतने बड़े बड़े पदों पे जो भी लोग ये घोटाला किए होंगे, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए व्यक्ति भी होंगे। मतलब उनको उतनी सैलरी में हम लोगों को 10-20 हज़ार में, 25-50 हज़ार में कितना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि कितना हम कमा रहे हैं। लेकिन ये लोग इतना कमाते हैं फिर भी उसके बावजूद भी पता नहीं क्या करते हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा यहाँ पे कि 20% शेयर क्रैश कर गया। और के बाद इनका बयान आया है कि कोई सिस्टमैटिक खतरा यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला है। गवर्नर संजय मल्होत्रा का भी बयान आ गया है। गवर्नर ने कहा है कि इस मामले पे नज़र रखी जा रही है और यहाँ पे कोई सिस्टमैटिक खतरा यहाँ पे या समस्या निकल के सामने नहीं आ रही है। अब ये क्या कह रहे हैं, तो देखिए बताया जा रहा है कि इनका बयान आया है कि कोई इस पे नज़र रखी जा रही है, कोई सिस्टमैटिक जो है समस्या नहीं है। संजय मल्होत्रा ने 23 जो है फरवरी को कहा कि बैंक के पास काफ़ी पूंजी है। उन्होंने बताया कि बैंकिंग सिस्टम के कैपिटल ADKC करके कुछ एक सिस्टम होता है उनका,
इस समय 17% है, जबकि नियामकीय जो है आवश्यकता की बात करेंगे 11.5% रहता है। मतलब हो सकता है कुछ जो कि कंपनी जितने पास हो उसका कैश हो इस तरीके से, ठीक है ना, कि कितना है। तो 17% कंपनी के पास है और 11%, 11.5% का जो है वो क्राइटेरिया, मतलब अभी जहाँ पे जितना चाहिए कैश या कुछ भी कह लीजिए बैंक को चलाने के लिए, उसमें जो है अभी 17% इनका है इस तरीके से। तो अच्छा खासा स्थिति में बैंक है, ऐसा नहीं कि वहीं जो शुरू में ही बोल रहा था कि डूबने का कोई जो है यहाँ पे मैटर नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा मामला क्या है, तो वही बताया था कि चंडीगढ़ की एक ब्रांच में जो सरकार वहाँ की हरियाणा सरकार थी, उनके खाते में जो कई सारे फंड होते हैं ना, मतलब कि स्कीमें सरकार निकाल के रखती हैं इस तरीके से करके, तो उसको चलाने के लिए या वैसे करके सरकारी खाता भी हो सकता है हो, तो उसमें जो है जितना सरकार का बैलेंस दिखा रहा है और जितना बैंक में उनका बैलेंस दिखा रहा है, उसमें 590 करोड़ का अंतर दिखा रहा है। समझ रहे हो? मतलब सरकार ने एक बैंक में कोई अकाउंट ओपन करा है, वहाँ पे बहुत सारे पैसे वो जमा करके रखते हैं, जो भी वहाँ की सरकार होती है, राज्य सरकार। तो जो राज्य सरकार के जो बजट में या जो भी कह लीजिए खाता में जितना पैसा शो कर रहा है, और उसी के बाद जो बैंक में जितना उनके अकाउंट में शो कर रहा है, उसमें जो है 590 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। मतलब इनके खाते में कुछ और दिखा रहा है और बैंक के खाते में उस सरकार के नाम पे कुछ और दिखा रहा है। तो वो बीच में पैसा गया कहाँ, समझ रहे हो? उसी की जांच होगी कि कहाँ गया पैसा। तो ये जो है धोखाधड़ी वाला थोड़ा सा मैटर निकल के सामने आ रहा है, दोस्त देख सकते हो। कई सारे लोगों को यहाँ पे जो है किया गया है, हटाया गया है, जांच होगी पूरी तरीके से तो आएगा। तो ये जो अभी एक बयान बताया था ना आप लोगों को, ये बढ़िया एक जो है अच्छा सा बयान आ रहा है, इसको आप लोग नोट करके खास करके रख लीजिएगा भाई। बहुत ज़्यादा इसका मार्केट अगर कैप देखेंगे तो लगभग 61,000 करोड़ रुपए के आसपास गिर के आ चुका है, जो कि अगर कल देखे होंगे आप लोग तो लगभग 80,000 करोड़ के आसपास था, 75-80 के आसपास। तो इस तरीके से देख सकते हो। अभी इनका बात करेंगे तो कॉन्फ्रेंस कॉल का भी अपडेट आया है और यहाँ पे भी कहा गया है कि कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, उसको अब देखेंगे कैसे रिकवर होगा, क्या होगा कैसे। बाकी वैसे बैंकिंग जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी, इनका यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐप के माध्यम से लॉगिन करने में स्पष्ट अनुमोदन के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। जो भी विसंगतियाँ हैं, सत्यापन है, उसमें मदद करेगा बैंक, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब मेन बात करेंगे चार्ट पे। चार्ट क्या कह रहा है? चार्ट भी तो कुछ कहता है ना भाई। हाँ, चार्ट कह रहा है बिल्कुल सपोर्ट है। चार्ट पे जहाँ पे अभी शेयर जहाँ से सपोर्ट लेके रिकवर कर रहा है, बिल्कुल ये सपोर्ट है। तो मैं तो बोलूँगा कि अभी इसमें एक आध हफ्ते कम से कम या 2-4 दिन इंतजार करना चाहिए। जब तक यह कह लीजिए 69 रुपये के ऊपर ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, ये प्राइस गया था 66 रुपये तक, लेकिन जब तक ये 69 रुपये के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है, या फिर चलिए इसको इसी तरीके से कह लें, जब तक इस आज के डेली कैंडल के लो के नीचे फिर से नहीं जाता है, तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बढ़िया है, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास अगर शेयर है तो मैं क्या करूँगा, फिलहाल में मेरे पास अगर IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर हैं और मेरे हिसाब से शायद होंगे भी, तो मैं इसको होल्ड करूँगा, मेरे पास अगर हैं तो। ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर मुझे खरीदना हो, मेरे पास शेयर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, हाँ, अगर मुझे कोई बैंकिंग स्टॉक में चाहिए तो देखिए, मैं ज़्यादा तो इसमें अभी निगेटिव सेंटीमेंट है तो नहीं जाऊँगा, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से बात करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से बात करेंगे, तो हाँ, यहाँ पे एक एंट्री का पॉइंट बनेगा 62 रुपये के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर मुझे सेल करना हो तो मैं कब सेल करूँगा, तो सेल करना हो तो जब ये 69 रुपये के नीचे या फिर इसी 66 रुपये के नीचे आएगा, तो फिर मुझे सेल करने का व्यू रहेगा। अगर मेरे पास पहले से और मैं सेल करना चाहता हूँ, तो मेरा व्यू नहीं है सेल करने का, मेरा व्यू है होल्ड करने का इसमें, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो तीनों व्यू मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, तो फिलहाल में मेरा इसमें होल्ड और बाय दोनों यहाँ पे व्यू रहने वाला है, ठीक है ना। देख लीजिए ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ तक बनेगा, तो अगला रेजिस्टेंस 92 पे बनेगा, और बड़े रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो 100 रुपये पे बनेगा। और ये रेजिस्टेंस हो सकता है 6 महीने में भी दे दे, 2 महीने में भी दे दे, 1 साल भी लगा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग समझ लीजिएगा, व्यू पॉजिटिव रहने वाला है। लाइक करिएगा सभी लोग।